अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वेक्टर स्पेस हमारा टॉपिक चल रहा है। उसका लेक्चर नंबर 10 है आज। थ्योरम है द यूनियन ऑफ टू सबस्पेसीज इज अ सबस्पेस इफ़ एंड ओनली इफ़ वन इज़ कंटेंट इन द अदर। देखें, पहले भी हमने इस तरह के थ्योरम किए हैं कि लेट सपोज अगर हमारे पास टू सबस्पेसीज हैं, कोई एनी टू सबस्पेसीज हैं, जैसे यू एंड डब्ल्यू टू सबस्पेसीज हैं वेक्टर स्पेस वी की, तो इनका जो इंटरसेक्शन होता है, टू सबस्पेसीज का जो इंटरसेक्शन होता है वो भी एक सबस्पेस होता है। इसी तरह टू सबस्पेसीज का जो सम होता है वो भी एक सबस्पेस होता है। तो आज हमने करना है कि टू सबस्पेसीज का जो यूनियन होता है वो सबस्पेस, ऑलवेज सबस्पेस नहीं होता। वो कब सबस्पेस होता है, देखें ये स्टेटमेंट है द यूनियन ऑफ टू सबस्पेसीज इज अ सबस्पेस। ये इफ़ एंड ओनली इफ़ है। कब होगा सबस्पेस? वन इज़ कंटेन्ड इन द अदर। मीन के एनी वन जो है टू सबस्पेसीज में से वो सबसेट होना चाहिए अदर का। चले ये हम इसका प्रूफ देख रहे हैं। प्रूफ में हम देख रहे हैं, सपोज कर लेते हैं कि W1 एंड W2 बी टू सबस्पेसीज ऑफ ए वेक्टर स्पेस V। शो क्या करना है देन कि यूनियन जो है W1 यूनियन W2 इज़ अ सबस्पेस ऑफ V है, ये शो करना है। इफ़ एंड ओनली इफ़ क्या शो करेंगे कि W1 जो है वो सबसेट है W2 का, W1 जो है वो कंटेंड है W2 में, या फिर W2 जो है वो कंटेंड है W1 में। ठीक है, ये हम लेंगे। अगर सपोज करते हैं कि W1 W2 का सबसेट है या फिर W2 W1 का सबसेट है, तो प्रूव ये करेंगे कि इनका जो यूनियन होगा वो V का सबस्पेस होगा। और अब अगर हम कहते हैं कि इनका जो यूनियन है वो सबस्पेस है, तो ये शो करेंगे। चले कंसीडर कर लेते हैं फर्स्ट ये राइट साइड कंसीडर कर लेते हैं, लेफ्ट प्रूव कर रहे हैं। देखें, सपोज दैट कि W1 जो है वो सबसेट है W2 का, या फिर W2 जो है वो सबसेट है W1 का, एंड प्रूव करेंगे कि इनका जो यूनियन है वो सबस्पेस है। चलें, इफ़ अगर W1 जो है W2 का सबसेट है, तो आप इनका जो यूनियन लेंगे क्या आएगा? आपको पता है W1 W2 में कंटेंट है, मीन के W1 के फॉर ऑल एलिमेंट्स W2 में एग्जिस्ट करते हैं। तो जब आप इनका यूनियन लेंगे W2 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो W1 यूनियन W2 के इक्वल है, एंड गिवन है, देखिए W1 W2 टू सबस्पेसीज हैं, तो गिवन है कि W2 सबस्पेस है। बिकॉज W2 सबस्पेस है तो इनका जो यूनियन होगा वो इसके इक्वल है, तो यूनियन भी क्या हुआ? सबस्पेस हुआ। नेक्स्ट देखें, इफ़ W2 कंटेन्ड इन W1, तो अब नोट करें कि W2 के फॉर ऑल एलिमेंट्स किस में एग्जिस्ट कर रहे हैं? W1 में। तो इनका जो यूनियन होगा वो किसके इक्वल होगा? W1 के। ठीक हो गया। तो इनका यूनियन अगर W1 के इक्वल है, ये भी गिवन है कि W1 एक क्या है? सबस्पेस है, तो इनका जो यूनियन हुआ वो भी एक सबस्पेस है। यही हमने क्या प्रूव करना था कि W1 कंटेंट हो W2 में, या फिर W2 कंटेंट हो W1 में, तो यूनियन जो होगा वो सबस्पेस होगा। चलें, अब कन्वर्सली हम ले लेंगे, कन्वर्सली ले लेते हैं। कन्वर्सली हम कह रहे हैं कि सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट कि इनका जो यूनियन है W1 यूनियन W2 इज सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V है। ठीक हो गया। तो शो क्या करेंगे? नाउ वी प्रूव दैट कि आइदर W1 जो है कंटेंट होगा W2 में, या फिर W2 जो है वो कंटेंट होगा किस में? W1 में। ये हमने शो करना है। चले हम थोड़ी सी अजम्पशन करते हैं, खुद से सपोजिशन करते हैं। हम एज्यूम ये कर लेते हैं कि ना ही W1 कंटेंट है W2 में, एंड ना ही W2 कंटेंट है W1 में। मीन के W2 के तमाम एलिमेंट W1 में एग्जिस्ट नहीं करते, इसी तरह W2 के भी तमाम एलिमेंट W1 में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, एज देखें W1 कंटेंट नहीं है W2 में, तो मस्ट है कि W1 में एक ऐसा एलिमेंट हमें मिल जाएगा जो W1 से तो बिलोंग करता होगा बट W2 से बिलोंग नहीं करता होगा। देन देयर एग्जिस्ट U, एनी वन एलिमेंट हम लेते हैं W1 से, W1 में तो एग्जिस्ट करता है बट वो W2 से बिलोंग नहीं करता। ठीक हो गया। सिमिलरली आल्सो देखें W2 भी जो है वो कंटेंट नहीं है W1 में, तो मस्ट है W2 में एक ऐसा एलिमेंट मस्ट एग्जिस्ट करता होगा। देयर एग्जिस्ट V,
W2 से बिलोंग करता है, सच दैट कि वो W1 से बिलोंग नहीं करता, एटलीस्ट ऐसा मस्ट है मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है। तो अब आप नोट करें कि W1 W2 U जो है W1 से बिलोंग करता है, V जो है W2 से बिलोंग करता है। तो इनका जो यूनियन होगा मस्ट है U V, टू एलिमेंट जो है ये दोनों के दोनों इनके यूनियन में तो आएंगे। तो यूनियन में तो दोनों सेट्स के फॉर ऑल एलिमेंट्स होते हैं, तो ये मस्ट है। एंड गिवन क्या है, देखें ये देखें, गिवन ये है कि यूनियन जो है वो एक सब स्पेस है। तो सब स्पेस है तो ये वेक्टर स्पेस है। तो एनी टू एलिमेंट्स अगर बिलोंग कर रहे हैं वेक्टर स्पेस से या सब स्पेस से, तो उन एलिमेंट्स का जो सम होगा वो भी मस्ट है बिलोंग करेगा, बिकॉज सब स्पेस है। ठीक है, तो सब स्पेस में क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। टू एलिमेंट्स अगर बिलोंग कर रहे हैं तो उनका जो सम होता है वो भी बिलोंग करता है। ठीक हो गया। तो अब U प्लस V जो है यूनियन से बिलोंग करता है। तो जो चीज़ यूनियन में होती है वो कंपलसरी नहीं होती कि वो ईच में हो, मीन के W1 में भी हो W2 में भी हो। तो ये एलिमेंट या तो W1 से बिलोंग करेगा या W2 से। देखें हम यही कह रहे हैं कि U प्लस V जो है W1 से बिलोंग करता है या फिर W2 से बिलोंग करता है। केस 1 बाय 1 इसको हम चेक करते हैं। तो केस फर्स्ट है, अब हम सपोज कर लेते हैं कि इफ़ अगर U प्लस V जो है वो किससे बिलोंग करता है W1 से। तो अब देखें नोट करें कि ये हमने एज्यूम किया था ऊपर कि U जो है वो W1 से तो बिलोंग कर रहा है बट W2 से बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ गिवन है, देखें U जो है वो किससे बिलोंग करता है W1 से। तो अगर W1 से बिलोंग करता है तो W1 तो एक सब स्पेस है या वेक्टर स्पेस है। तो वेक्टर स्पेस में हर एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स भी होता है। तो मस्ट है W1 में U का एडिटिव इन्वर्स भी होगा, मीन के माइनस U जो है वो मस्ट है W1 से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अब आप नोट करें ये जो एलिमेंट है U प्लस V W1 से बिलोंग कर रहा है, माइनस U भी W1 से बिलोंग कर रहा है। तो W1 एक सब स्पेस है या वेक्टर स्पेस है। तो इनका जो सम होगा, इन एलिमेंट्स का जो सम होगा वो मस्ट है किससे बिलोंग करेगा W1 से। देखें इनका हमने सम किया तो मस्ट है वो किससे बिलोंग करेगा W1 से, बिकॉज W1 इज़ अ सब स्पेस। चलें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर आप अप्लाई करें, क्योंकि W के एलिमेंट पे एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा क्योंकि सब स्पेस है ये। अब ये एक दूसरे के क्या है एडिटिव इन्वर्स है, तो इनका सम क्या आएगा, आइडेंटिटी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी है तो ये ऐड होकर ये कैंसिल हो जाएगा। अब V जो है किससे बिलोंग कर गया W1 से, बट हम एजम्पशन में क्या आए हैं कि V जो है वो W1 से बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है वो V जो है वो W1 से बिलोंग कर गया है, विच इज़ कंट्राडिक्शन। तो ये एक हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गया है। इसी तरह नेक्स्ट दूसरा केस ले लेते हैं। केस सेकंड में हम क्या लेते हैं, इफ़ U प्लस V जो है वो बिलोंग करता है W2 से। अब नोट करें ये हमारे पास अजम्पशन में हमने कहा था कि V जो है वो किससे बिलोंग करता है W2 से, और W2 एक सब स्पेस है। अगर तो सब स्पेस है तो सब स्पेस में हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो माइनस V जो होगा, मीन के इसका जो एडिटिव इन्वर्स है वो भी W2 में एग्जिस्ट करेगा। अब देखें U प्लस V जो है W2 से बिलोंग कर रहा है, माइनस V भी W2 से बिलोंग कर रहा है। तो इन दोनों का जो सम होगा एलिमेंट्स का वो मस्ट है W2 से बिलोंग करेगा, बिकॉज W2 इज़ अ सब स्पेस। ठीक हो गया। तो अब आप इस पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दें, बिकॉज W2 के जो एलिमेंट्स हैं उन पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो V प्लस माइनस V है, ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं, तो ये 0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी ऐड होकर ओनली U रह जाएगा। U किससे बिलोंग कर गया है W2 से, बट हम अजम्पशन में क्या कर आए हैं कि देखें U जो है डज नॉट बिलोंग टू W2। तो ये विच इज़ कंट्राडिक्शन, ये एक और कंट्राडिक्शन आ गया है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कि V बिलोंग करता है W1 से एंड U बिलोंग करता है W2 से, विच इज़ कंट्राडिक्शन, ये कंट्राडिक्शन आ गया है। कंट्राडिक्शन किस लिए आया है, क्योंकि हमारी जो सपोजिशन है फिर वो रॉन्ग है। आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग। हमने क्या सपोज किया था, हमने यही सपोज किया था कि W1 जो है वो कंटेंड नहीं है W2 में, और ना ही W2 कंटेंड है W1 में। आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग। तो हम ये कहेंगे हैंस या तो W1 कंटेंड है W2 में या फिर W2 कंटेंड करता है W1 में। ये हमने क्या करना था, प्रूफ करना था।